हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीजन, जिसमें हम लोग को असर्शन रीजन के बेसिस पे एक ऑप्शन या रिस्पॉन्स चूज करना है। तो असर्शन हमें दिया है कि मैल्फिजियन टिब्यूल्स जो हैं दे आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉकरोचेस, और रीजन इसका दिया है कि दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो इस बेसिस पे हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं असर्शन और रीजन के लिए। नाउ इस क्वेश्चन का अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो हियर हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स हम लोग बोल सकते हैं। फर्दर अगर इसके बारे में बात करें, इट हेल्प्स टू रिमूव हार्मफुल और unnecessary substances from the body। और एक और चीज में हेल्प करता है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ये दो चीजों में हेल्प करता है। नाउ अगर हम लोग बात करें ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो उस पे तीन ऑर्गन्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है मैल्पिगियन टिब्यूल्स। मैल्पिगियन टिब्यूल्स को हम लोग बोल सकते हैं कि यही मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है जो प्रेजेंट रहता है पोस्टीरियर रीजन में एंड यही हेल्प करता है हमें ऑस्मो रेगुलेशन करने में और एक्सक्रीशन में। जबकि दीज आर मेड अप ऑफ ब्रांचिंग टिब्यूल्स, माइक्रोविली, एक्टिन एंड कुछ एक्सचेंज पंप्स उसमें रहते हैं। और इस प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन जो होता है मैल्फिजियन टिब्यूल्स में, इन दैट केस दे फॉर्म यूरिन by secreting some ions into the lumen and कुछ और सब्सटेंसेस उसमें जुड़े हुए रहते हैं लाइक शुगर्स या फिर अमीनो एसिड। तो दिस वाज अबाउट मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट जो उसमें स्ट्रक्चर या ऑर्गन जो रहता है दैट इज रेक्टम। तो रेक्टम को हम लोग बोल सकते हैं कि ये मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के साथ ही काम करता है एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट in the posterior region where we can write work with Malpighian tubules। and lastly hindgut। तो hindgut जो है it modifies the primary urine as it passes through it। तो ये तीन ऑर्गन हैं जो excretory structures of insects को define करते हैं। Now here particularly we will be talking about Malpighian tubules। So Malpighian tubules को जैसे ही हम लोग बोले थे कि it is the excretory and osmoregulatory system जो इंसेक्ट्स में मिलता है। नाउ ये जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट के बीच में मिलता है मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। उनका काम क्या है
देन उनका काम है टू एब्जॉर्ब वाटर, सोल्यूट्स, वेस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग, हेमोलिम्फ। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गन्स है इंसेक्ट्स के केस में वो पूरे बॉडी में फ्लोट करते रहते हैं इन द बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड को ही हम लोग हेमोलिम्फ बोलते हैं। एंड वहां पे दे गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। और ये नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? दैट प्रोडक्ट इज बेसिकली यूरिक एसिड। और ये जो मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं दे ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। सो इससे ये कंक्लूड हुआ कि इनके फंक्शंस में नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन है और ऑस्मोरेगुलेशन है। सो नाउ अगर हम लोग वापस से स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें जो दिए हुए हैं, सो असर्शन में बोला है मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है कॉकरोचेस के, यस इट इज ट्रू, तो हमारा असर्शन ट्रू है। एंड रीजन में दिया हुआ है मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन, तो अभी ही हम लोग पढ़े थे उनके फंक्शंस का मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स का, जिसमें था कि दे हेल्प इन नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि रीजन भी हमारा करेक्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की, देन वी कैन से दैट जो असर्शन में हमें दिया है कि मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स are the excretory structure of cockroaches. Why they are excretory structures? Because they help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation. तो ये explanation भी correct है. That is the reason यहाँ पे हमारा correct option हो जाएगा option A. That is both assertion reason true है और reason is the correct explanation of assertion. Hope you have understood. Best of luck. Thank you.